नमस्कार सभी दोस्तों को। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज दोस्तों हम एक जो हमारे गमले, कंटेनर या ग्रो बैग में जो हम प्लांट लगाते हैं या सब्जी के पौधे लगाते हैं तो उसकी मिट्टी पर बात करेंगे। बहुत से साथियों के प्लांट है या सब्जी का या फल का या फूलों का चल नहीं पाते, क्या इसके कारण होते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो पुराने हमारे पास गमले हैं, 1 साल से हमने मिट्टी डाली हुई है जिस गमले में, और वो गमले आपके पास खाली है, तो उस गमले की मिट्टी को हम दोबारा रिचार्ज कैसे करें या कहें कि उस मिट्टी को दोबारा हम उपजाऊ कैसे बनाएं, उसकी ट्रिक पर आज बातें करेंगे। तो ये साथियों, ये करीब 1 साल पुराना वो है गमला, इसमें मिट्टी डाली हुई है। तो इसमें मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए थे, तो वो अब हो गए हैं ख़त्म पिछले महीने। तो उसको हम क्या करेंगे, पुरानी मिट्टी के जो गमले हैं जिसमें आपने पौधे लगाए हैं, जो किसी वजह सूख गए हैं या उनका जो जिसमें मान लो कोई टमाटर का, बैंगन का, मिर्च का प्लांट लगाया था, उसका टाइम पूरा हो गया, तो उस गमले को कैसे हम मिट्टी को करें। तो इसको पहले आप खाली कर लें उस गमले को, उसमें दोबारा पेड़ न लगाए। जो 1 साल से आपने पहले मिट्टी डाली हुई है, इसमें दोबारा पेड़ लगाओगे तो पेड़ नहीं चलेगा। तो उस मिट्टी को आपने रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज का मतलब है कि उस मिट्टी को हमने दोबारा उपजाऊ बनाना पड़ेगा। फिर आपका जो कोई प्लांट है, सब्जी का है, फूल का है या कोई आपका फलदार है, तो इसमें चलेगा। तो देखिए, ये जो मिट्टी है, देखो इसमें गांठें हो गई है काफ़ी। तो दूसरा, इसमें ये जो प्लांट की जड़ें है उसको भी हमें चुगना पड़ेगा। ये जितनी भी जड़ें हैं वो हमें सभी चुगनी पड़ेगी इसमें, मतलब इसमें नहीं रहनी चाहिए मिट्टी में, क्योंकि इन पुरानी जड़ों से जब आप इस मिट्टी को दोबारा प्लांट लगाने के लिए यूज़ करेंगे तो उससे फंगस आ सकती है और प्लांट आपका मर सकता है। इसलिए आपने जो है इसकी जड़ें सभी अलग कर देनी है, आपने अलग रखनी है। और फिर इस मिट्टी को क्या करना है, हमने इस मिट्टी को 10 से 15 दिन के लिए हमने धूप में रखना है। इसमें जब धूप लग जाएगी, फिर इस मिट्टी में हमने एक नई मिट्टी लेनी है। या तो आपने किसी जो खेत की मिट्टी लेनी है, या अगर कोई पेड़ है, नीम का पेड़ है या बड़ का है या आपका कोई पिलखन का है। पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ के जो पत्ते होते हैं पतझड़ में पड़ते हैं पेड़ के नीचे, और वो गड़कर पेड़ में जो मिट्टी होती है पेड़ के नीचे वो उपजाऊ बन जाती है। क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं उनके पत्ते वहीं गिरते हैं, बड़े पौधों के जो पेड़ जंगल में हम होते हैं या हमारे पार्क में होते हैं या रोड के किनारे होते हैं, तो पत्ते उसी में गड़ते रहते हैं। इससे उसकी मिट्टी का जो ऊपरी भाग है बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। तो वहाँ की मिट्टी लें हम, और वहाँ की मिट्टी लेकर इसको जो अपने थोड़ा सा साफ़ कर ले, उसमें कंकर, कोई पत्थर या वगैरह न हो। फिर उस मिट्टी में से इसमें हमने हाफ मिट्टी मिलानी है। 50% मिट्टी हमने जो किसी पेड़ के या खेत से या गार्डन से लेकर आए हैं वो मिलानी है हमने इसमें 50%। और 25% हमने वर्मी कंपोस्ट या 2 से 3 साल पुराना गाय का गोबर मिलाना है, इसमें खाद मिलाना है। अगर आपके पास सैंड मिल जाए, जमुना सैंड या कोकोपीट मिल जाए, वो भी मिला दें इसमें। और इसमें थोड़ी सी अपने 2-3 चम्मच नीम की खड़ी मिल जाए, ये मिला सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खड़ी नहीं है तो आपके पास अगर जो इसकी नीम की पतझड़ होती है तो नीम के पत्ते वगैरह मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। दूसरा, अगर कोई फसल के जैसे बाजरे की ये होते हैं, अवशेष होते हैं, बाजरे के जो बीज निकलते हैं, तो उनको भी डाल सकते हैं इसमें। बाजरों जो अपनी सीटी होती है बाजरे की, तो उसमें बाजरा अलग हो जाता है, उसमें इसके ये बस्ता है एक किस्म से तूड़ा, तो उसमें मिला सकते हैं हम इसमें। और सरसों का भी जो होता है वो मिला सकते हैं। सरसों का अब नहीं मिलेगा, वो तो उसमें अप्रैल मार्च में मिलेगा। तो अब धान का जो छिलका है वो भी मिला सकते हैं इसमें। धान का छिलका अगर मिल जाए, ये मिला दें इसमें हम 15-20%, तो इससे जो मिट्टी हमारी नरम हो जाएगी और फिर उपजाऊ हो जाएगी, तो वो मिट्टी हम यूज करें। तो मिट्टी बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि अपने पुराने गमले की मिट्टी लें, उसको 10-15 दिन धूप लगाएं, फिर इसमें आप नई मिट्टी लाकर उसमें मिलाएं 50%, फिर उसमें
3 साल पुराना गोबर खाद वो डाले और 10% कोकोपीट डाले। अगर सैंड मिल जाए, जमुना सैंड, वो भी डाल दे। और डालने के बाद इसको मिक्स कर दे, इसको ऐसे ही मिक्स कर दे। और मिक्स करने के बाद इसमें मिक्स करने के बाद अगर आपको पत्ते मिल जाएं, किसी पेड़ के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो इस पर पानी छिड़क के आप कोई पन्नी या कोई प्लास्टिक का ऐसा बैग ढक दे। और ढकने के बाद आप 10-5 दिन ऐसे रहने दें। और अगर सूखती हैं फिर पानी डाल दें इस पर, ताकि आपने जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाला है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, खाद भी नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे उपले ले सकते हैं। ऐसे ही एक कंडे या उपले ले सकते हैं। आपके एरिया में इसका अलग नाम से भी जानते होंगे। तो ये ऐसे होते हैं अपने पशुओं के, वो ले आएँ। उसको लाकर पानी में डाल दें आप। पानी में डालने के बाद इसके टुकड़े करके उसी में रहने दें 15 से 20 दिन तक। फिर इसको आप हाथ से चूरा करके अपने थोड़ा सा बारीक कर ले और फिर इस मिट्टी में मिला दें। ऐसे भी आप बढ़िया मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये है, ये इसमें डाले हुए हैं, करीब 10-12 दिन हो गए हैं। तो ऐसे इसको हम चूरा कर लेंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा सब, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हम ऐसे करके डाल देंगे। तो ये भी एक किस्म से इसमें दीमक नहीं लगेगी, क्योंकि इसको हमने 15 से 20 दिन तक पानी में डाल रखे। आप कम से कम 15 से 20 दिन, अगर ज़्यादा भी डाल दिया कोई वो नुकसान नहीं है। और जो पानी अगर ज़्यादा बचता है तो उस पानी को हम अपने जो आपके पास गमले हैं उसमें भी डाल सकते हैं। ये पानी है, इसमें डाल सकते हैं गमलों में भी। तो ये पानी ले ले आप, 1 लीटर ये पानी और 4-5 लीटर पानी में मिलाकर 1 लीटर डाल सकते हैं। और यही पानी अगर आप गमलों में डालना नहीं चाहते तो अपनी मिट्टी में भी डाल सकते हो। ऐसे डाल दो मिट्टी में, और ये जो आपकी मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी। फिर आप इस मिट्टी का यूज़ करेंगे तो आपके जो प्लांट है, कोई सब्जी का है, बैंगन का है, बताऊ का है, मिर्च का है, गोभी का है, जो भी प्लांट लगाएंगे चलेंगे। या आप जो फलदार पेड़ लगाएंगे इसी गमले में, कंटेनर में, या कोई आपके पास बड़ा गमला है तो फलदार पेड़ लगाओगे वो भी अच्छा चलेगा। क्योंकि इसमें अब दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगी, तो जनवरी में आप 15 जनवरी के बाद जो फल फ्रूट के प्लांट है वो लगा सकते हैं। प्याज की जो आपने नर्सरी डाली हुई है वो लगा सकते हैं। और जैसे घिया है, तोरी है, ककड़ी है, तरबूज है, जो भी गर्मियों की फसल है वो 15 जनवरी के बाद बोनी शुरू हो जाती है। और इसको हम इसमें थैलियों में, या आप छोटे जो इसके थर्मोकोल के गिलास आते हैं उसमें भी लगा सकते हो। अगर यही मिट्टी यूज़ करोगे तो इससे प्लांट है वो जल्दी ग्रो करेगा। और प्लांट को अगर अच्छी मिट्टी मिलेगी तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि इसको जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, वो अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। जो प्लांट होते हैं हमारे जितने पौधे, वो मिट्टी से लेते हैं, ताकत लेते हैं। जिसकी जो इसमें फल आते हैं या फूल आते हैं वो मिट्टी से लेते हैं। अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई प्लांट नहीं चल पाएगा। ऐसे ही अगर आपने अभी धनिया तो भी ग्रो करना है, धनिया भी ग्रो कर सकते हो आप, मेथी भी ग्रो कर सकते हो, अभी बीच का सीज़न है। तो अगर ऐसे मिट्टी तैयार करोगे आप, और धनिया, मेथी और ये जो दूसरी चीज़ें, अगर आप प्याज की पौध गिरना चाहें तो पानी फुहारे से डाल लें। फुहारा आता है एक 10 लीटर का, उससे पानी डाल लें, डिब्बे से पानी नहीं डाल लें, और थोड़ा पानी डाल लें। अब सर्दियों में जो प्लांट की हमने देखभाल करनी है, जो हमारे गमले में है, कंटेनर में है या ग्रो बैग में, उसमें ज़्यादा पानी न डाल लें। ज़्यादा पानी डालने से प्लांट की जो जड़ है उसमें फंगस लग जाएगी और इससे प्लांट या आपका मर सकता है। तो उससे फंगस से या बचाने के लिए ज़्यादा पानी न डाल लें इसमें। जब ऊपर की जो सतह होती है गमले की 1 से 2 इंच सूख जाए, ड्राई हो जाए, जब उसमें पानी डाल लें, और कम मात्रा में ही पानी डाल लें, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालें। दूसरा, हमारे जो प्लांट है फूल के है या आपके जो फ्रूट के प्लांट है, तो उसमें आप सरसों की मस्टर्ड केक का जो लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हो आप। करीब 10 से 15 ग्राम 1 लीटर पानी में डालें और इसको 2-3 दिन अपने रखें, किसी अपने जग में या किसी प्लास्टिक बैग में डाल दें। इसका रेशो बना ले, अगर 5 लीटर पानी ले रहे हैं तो 50 ग्राम डाल लें इसमें मस्टर्ड केक या सरसों खड़ी। जब 3 दिन हो जाए इस पानी को, फिर इसको आप अपने प्लांट में यूज कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा हमें वो भी नहीं देनी है कि 1 लीटर में 10 ग्राम से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप और प्लांट कोई लगाना चाहते हैं फूलों को, तो अगर फंगस से बचना चाहते हैं तो इसमें आप हल्दी
का यूज करें। जैसे कि मान लो इसमें आप कोई प्लांट, अभी तो जनवरी में लगे प्लांट, अब भी कोई लगाना चाहते हैं तो उसमें आप हल्दी का 10 से 12 इंच का जो प्लांट है उसमें 5 से 10 ग्राम हल्दी का यूज़ कर सकते हैं फंगस से बचने के लिए। तो साथियों, ये जानकारी थी आप मिट्टी कैसे तैयार करें। जब तक हमारी मिट्टी की सही तैयारी नहीं होगी हमारे प्लांट नहीं चलेंगे। जैसे कि ये प्लांट लगे हुए हैं, इसमें मैंने मिट्टी अच्छी प्रकार तैयार की हुई है और ये प्लांट है, ये इसमें जुलाई का में लगाया है और ये जुलाई में लगाया था। लगाने जब ये ऑनलाइन आया तो ये यहाँ से टूट गया था। ये यहाँ से, ये जो देख रहे हो नीचे, ये यहाँ से टूट गया था, ये टूटा हुआ है। जैसे हमने इसकी पैकिंग खोल ली टूटा हुआ निकला, लेकिन इसको फिर भी हमने लगा दिया था। इसके बाद इसमें कितना अच्छा फुटा हुआ आया है। तो ये मिट्टी का ही है कमाल। अगर आप मिट्टी अच्छी यूज करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। तो साथियों से निवेदन है कि प्लांट लगाने से पहले, जो भी प्लांट लगाते हो सब्जी के, फल फ्रूट के, अपनी मिट्टी सही तैयार करें और इस मिट्टी में आप पत्तों की खाद मिल जाए वो ही मिला सकते हो। अगर आपके पास पत्ते अभी तो मिलने मुश्किल है, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ये जो पत्ते मिलेंगे आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम इसकी पतझड़ का टाइम आएगा जब पेड़ ये पत्ते मिलेंगे। तो उस समय भी आप पत्ते इकट्ठा करके रख सकते हैं और जब भी आप गमलों की मिट्टी रिचार्ज करें या उपजाऊ बनाने का ट्रिक अपनाएं तो इसमें पत्ते मिला सकते हो। तो ये साथियों जानकारी थी मिट्टी को रिचार्ज करने की अर्थात क्या ये कि अपनी जो मिट्टी है गमले, कंटेनर, ग्रो बैग की, उसको कैसे हम उपजाऊ बनाएं। तो साथियों नमस्कार।